स्वागत है आपका। प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। यूपी नगर निकाय चुनाव 2023 को लेकर आरक्षण सूची जारी कर दी गई है। उत्तर प्रदेश के 17 नगर निगम में कौन सी सीट किसके वर्ग के लिए आरक्षित हुई है और कौन सी सीट अनारक्षित हुई है, इसको लेकर स्थिति अब साफ हो चुकी है। नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस बात की जानकारी दी। 17 नगर निगम में से मेयर की 9 सीटें आरक्षित हैं, वहीं 8 सीटें सामान्य घोषित कर दी गई हैं। बता दें आपको कि 5 दिसंबर 2022 को जारी अधिसूचना में महिलाओं को 255, ओबीसी को 205, एससी को 102 और एसटी को कुल 1 सीट मिली थी। वहीं अब महिलाओं के लिए कुल 288, ओबीसी को कुल 205, एससी की कुल 110 और एसटी के लिए कुल 2 सीटें आरक्षित हो गई हैं। आज के पावन दिन पे उत्तर प्रदेश के नगर निकाय के चुनावों के संदर्भ में हमने आरक्षण के अनंतिम अधिसूचना जारी कर दी है। वो urbandevelopment.up.nic.in हमारी जो वेबसाइट है विभाग की, उस पर अपलोड हो चुकी है। उसे आप एक्सेस भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। आप वहां देख पाएंगे कि अनंतिम, मैंने बोला अनंतिम, ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जिसको कहते हैं, इसमें ड्राफ्ट नोटिफिकेशन किया गया है, जिसमें आपत्तियां देने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया गया है और 6 तारीख तक में, यानी कि 6 अप्रैल तक आपत्तियां शाम 6 बजे तक आपत्तियां दी जा सकती हैं। जो हमारा स्थानीय निकाय का निदेशालय है सेक्टर 7 गोमती नगर विस्तार में, वहां आपत्तियां लेने की व्यवस्था हम लोगों ने की है। आप लोगों को मालूम है कि राज्य में 762 नगर निकाय हैं, जिनमें 70 कानूनी अड़चने हैं। इसलिए वहां पे उनको हम अलग रखते हुए हमने ये पूरी व्यवस्था की है। तो इस प्रकार 17 नगर निगम की, 199 नगर पालिका परिषद की और 544 नगर पंचायतों के रिजर्वेशन की आज अनंतिम अधिसूचना जारी कर दी गई है। हमारे साथ हमारे विभाग के सचिव बैठे हैं, हमारे स्पेशल सेक्रेटरी बैठे हैं, इन्होंने, हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने, इन लोगों की पूरी टीम ने कई दिनों से रात दिन बड़ी मेहनत की है और उन सबको मैं अभिवादन भी देना चाहूंगा कि उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से इस कार्य को आगे बढ़ाया है। आपको याद है कि इसकी पहले की जो अधिसूचना जारी की गई थी वो 5 दिसंबर 2022 को जारी की गई थी। उसके बाद कुछ कानूनी विषय उपस्थित हुए, माननीय उच्च न्यायालय में बात गई और उच्च न्यायालय ने कुछ हमें सूचनाएं दी थी। उसमें एक सूचना थी कि आयोग का गठन किया जाए। उस आयोग के गठन की सूचना को हमने मान्य किया था। दूसरी सूचना थी कि ओबीसी के आरक्षण के बिना भी चुनाव अगर नहीं हो पाता है व्यवस्था तो करा दिया जाए। उसके विरुद्ध हम लोग सुप्रीम कोर्ट में गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने हमारी भावना को समझा था। हमने ये कहा था कि बिना आरक्षण के, ओबीसी आरक्षण के हम चुनाव नहीं कराना चाहते हैं। उस बात को स्वीकार करते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जल्दी ही आयोग की रिपोर्ट आने की सूचना दिया था। आयोग की रिपोर्ट हमें प्राप्त हो गई मार्च महीने में 9 तारीख को और उसे हमने सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत किया। सुप्रीम कोर्ट ने उसे मान्य किया और हमें शीघ्र चुनाव की प्रक्रिया में आगे बढ़ने का हमें आदेश किया। उसी आदेश के क्रम में आज का ये नोटिफिकेशन हम लोग जारी कर रहे हैं। पिछली जो व्यवस्था थी, पिछला जो नोटिफिकेशन हुआ था और उसके बाद आयोग की रचना के बाद जो कुछ परिवर्तन हुए हैं और जिसके कारण जिसको अमली बनाने के लिए हमने ऑर्डिनेंस की भी व्यवस्था ला करके उसको अमली बनाने के लिए किया। उसमें प्रमुख बात माननीय आयोग ने ये कहा था कि ये बहुत बड़ा राज्य है। कई जगह हम लोग गए तो कई जगह पे लोगों को आरक्षण को लेकर के कुछ असंतोष, कुछ शिकायतें रही कि एक ही प्रकार का आरक्षण हमेशा चलता रहता है या यहाँ इस जाति का बहुलता है लेकिन इस प्रकार का आरक्षण होता है। इस प्रकार की असंतोष की बातें आयोग के ध्यान में आई थी। इसलिए उन्होंने एक बड़ा परिवर्तन का सुझाव देते हुए ये कहा कि अभी तक
नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों का जो चुनाव है वो पूरे राज्य को एक यूनिट मान करके होता आया है वर्षों से, दशकों से। जब से ये चुनाव की प्रक्रिया राज्य में शुरू हुई है, जब से हमारे अधिनियम बने हैं, तब से यही प्रथा चलती आ रही थी। लेकिन बहुत बड़ा राज्य है, इसमें अगर इसको स्टेट की जगह रीजनल लेवल पे हम अगर इन सीटों की गणना, आरक्षण की व्यवस्था को के मापदंड को हम ले जाएं तो शायद संतोष ज्यादा बढ़ेगा। उस दृष्टि से उन्होंने कहा कि नगर निगम तो जैसे पहले होता था राज्य स्तर पे, उसी प्रकार आप 17 नगर निगम को देखिए, लेकिन नगर पालिका परिषदों के लिए उन्होंने कहा कि आप राज्य की बजाय मंडल स्तर पे उसका चक्रानुक्रम आप चलाइए। उसी प्रकार नगर पंचायतों के लिए उन्होंने कहा कि जिले स्तर पे उसका चक्रानुक्रम चलाना चाहिए। साथ ही उन्होंने कुछ और भी जो बातें कही थी उन सबको आमेज करते हुए, लेते हुए हम लोगों ने ऑर्डिनेंस की व्यवस्था की और आज ये उसी के आधार पे आज ये अनंतिम अधिसूचना जारी की गई है। तो नगर विकास मंत्री ए के शर्मा को सुन रहे थे आप, और अब रुक करते हैं सीधे ग्राउंड जीरो का ही, जहां से दो सहयोगी हैं हमारे साथ, लखनऊ से और अलीगढ़ से। आशीष वर्मा, आपके पास आते हुए सीधे देखिए, उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव को लेकर जो नोटिफिकेशन है, अधिसूचना है, वो जारी हो चुकी है। अब किस तरीके से जो चुनाव की प्रक्रिया है वो आगे बढ़ रही है, क्या है अब तक की पूरी अपडेट आपके पास, विस्तार से बताइए आशीष। देखिए, अगर बात की जाए जिस तरीके से आरक्षण को लेकर के लगातार सवाल जो खड़े हो रहे थे, चाहे वो विपक्ष जिस तरीके से सवाल खड़े कर रहा था कि आरक्षण के बाद ही चुनाव, नगर निकाय के चुनाव कराए जाए। हालांकि अब अधिसूचना जो है वो जारी हो चुकी है। अधिसूचना में अगर अभी भी अगर विपक्ष को किसी प्रकार की कोई दिक्कत है या फिर जिस तरीके से जो आरक्षण सूची जो जारी की गई उसको लेकर के कोई परेशानी है, 6 अप्रैल यानी कि 6 अप्रैल तक की लास्ट डेट दी गई है कि वो अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है। ऐसे में अगर बात की जाए नगर निकाय चुनाव के लिए, तो नगर निकाय चुनाव में जिस तरीके से करीब बात की जाए 17 नगर निगमों को, नगर निगम की जो महापौर के पद की जो सीटें हैं वो करीब 17 सीटें के आसपास है। अगर देखा जाए तो लखनऊ है, कानपुर है, आगरा है, बनारस, आगरा है, तो ऐसी करीब 17 सीटें जो आरक्षित की गई है। तो हालांकि अब जिस तरीके से आरक्षण का मुद्दा जो था वो कहीं ना कहीं खत्म हो चुका है। अब आगे जो है देखना यही होगा कि चुनाव आयोग जो नगर निगम के चुनाव होने हैं इसको लेकर के कब तक की डेट फाइनल करता है और चुनाव कब तक ही कराए जा सकते हैं। क्योंकि देखिए, कोर्ट ने भी आदेश दिया था कि आरक्षण की जो सूची है उसको जल्द से जल्द जमा होने के बाद जल्द से जल्द चुनाव कराया जाए। तो हालांकि अब जिस तरीके से महिलाओं का जो कहीं न कहीं महिलाएं देखने को मिलेगी नगर निगम, इस नगर निकाय चुनाव में, जाहिर सी बात है एक बड़ी संख्या में चुनाव कराए जाएंगे और कहीं न कहीं महिलाओं की बढ़ चढ़ से इस चुनाव में हिस्सा लेगी। चलिए ठीक है, रुक करते हैं सीधे अलीगढ़ का, जहां से सहयोगी आकाश कुमार भी हैं हमारे साथ। आकाश, देखिए, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी हुई है उसके हिसाब से अलीगढ़ को लेकर क्या जानकारी आपके पास है? खबर है कि अलीगढ़ में जो सीटें हैं नगर निगम की वो अनारक्षित है। बिल्कुल साक्षी, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से जो चुनाव का जो डिसीजन लिया गया है कि बीते दिनों के मुकाबले जो अलीगढ़ की जो सीट है पिछले 25 सालों से जो है बीजेपी के खाते में जाती आ रही है, लेकिन इस बार जो है जो निकाय चुनाव का निर्णय लिया गया है वो जो सीट मेयर की जो सीट है वो जनरल कर दी गई है, अनारक्षित कर दी गई है, जिसको लेकर के जो पिछले दिनों से काफी लोगों के मन में अलग अलग सवाल चल रहे थे कि जो महिला के खाते में जो सीट गई थी, लेकिन अब जो है उनके सवालों पर जो है कहीं ना कहीं उन्हें जो है राहत मिली है। तो कहीं ना कहीं जो अलीगढ़ में जो बड़ा फैसला जो आया है, जिससे अलीगढ़ में जो जनप्रतिनिधि हैं, जो भी प्रत्याशी हैं, उनको एक बड़ी राहत मिली है कि जो उनकी मायूसी, जो चेहरे पर जो मायूसी थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं उसकी रौनक देखने को मिल रही है। वहीं आपको मैं बता दूं कि अलीगढ़ में जिस तरीके से जो मेयर की जो सीट है वो अब जनरल कर दी गई है, तो कहीं ना कहीं देखने वाली बात ये होगी कि अब कितने इसमें प्रत्याशी मैदान में उतरते हैं और क्या जो जनता के विकास के लिए
और जनता के मुद्दों की बात करेंगे। हालांकि पिछले पाँच सालों में अब तक अलीगढ़ में नगर निकाय जो मेयर रहे, मेयर फरहान, उन्होंने अब तक क्या विकास किया, क्या नहीं किया, उससे जनता कितनी खुश है या नहीं है, आने वाले चुनाव में ही देखा जाए कि उनको जो लाया जाता है या किसी अन्य प्रत्याशी को मैदान में उतारा जाएगा। चलिए ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। रुक करते हैं अम्बेडकर नगर का, जहां से नूर आलम भी जुड़ चुके हैं। नूर आलम, क्या है जानकारी आपके पास अम्बेडकर नगर नगर निगम को लेकर? देखिए साक्षी, जिस तरीके से इससे पहले सूचना आई थी, उसके बाद आरक्षण को लेकर के बैक हो गई, तो अब जिस तरीके से कल आरक्षण आया है, जिसको लेकर के सरगर्मियां बढ़ गई हैं। हम आपको बताते हैं अम्बेडकर नगर जिले में 3 नगर पालिका है और 3 नगर पंचायत क्षेत्र है। तो जिसमें जो आरक्षण सूची आई थी इससे पहले, उसमें एक में सिर्फ तब्दीली की गई, बाकी यथावत ही है। लेकिन जिस तरीके से लगातार इन 6 सीटों पे, अम्बेडकर नगर की 6 सीटें हैं, 3 नगर पंचायत की, 3 नगर पालिकाओं की, इस पे भाजपा का कभी कब्जा नहीं रहा। लेकिन इस बार भाजपा एड़ी से चोटी जोर लगा रही है कि किसी तरीके से 1-2 सीटों पे भाजपा जरूर बैठे। तो जिसको लेकर के भाजपा कार्यकर्ताओं में बेहद जोश है, काफी मेहनत भी कर रहे हैं। और बताया अगर अम्बेडकर नगर जनपद की हाल, तो सीधे सीधे ये देखा जा रहा है कि आरक्षण सूची आने के बाद लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। खास तरीके से राजनेताओं में उत्साह देखा जा रहा है कि हर पार्टी अब जोर लगाना शुरू कर दी है। जी साक्षी। चलिए ठीक है, रुक करते हैं कानपुर का, जहां से सहयोगी धीरज शुक्ला भी लगातार जुड़े हुए हैं। धीरज, कानपुर नगर निगम को लेकर क्या जानकारी है? खबर कि वहां पर महिलाओं के लिए सीट आरक्षित की गई है। बिल्कुल साक्षी, मैं बताना चाहूंगा कि जैसा कि नगर निगम चुनाव की अधिसूचना जैसे ही जारी हुई, वैसे ही लगातार पार्टियों ने अपना अपना जोर लगाना शुरू कर दिया है। पूरी तरीके से कार्यकर्ता भी मैदान पर आ चुके हैं और पूरी तरीके से जोर शोर के साथ नगर निगम के चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं साक्षी। चलिए ठीक है, आशीष, आकाश, नूर आलम और धीरज शुक्ला, आप सभी बने रहिए हमारे साथ और इस खबर के बारे में जानकारी आपसे हम आगे भी लेंगे। लेकिन तो देखिए, उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव की जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुकी है, जिसके अनुसार अब महिलाओं के लिए कुल 288, ओबीसी को कुल 205 और एससी की कुल 110 और एसटी के लिए कुल 2 सीटें जो है वो आरक्षित हो चुकी हैं। इसी पर और अधिक जानकारी के लिए रुक करते हैं सीधे ग्राउंड जीरो का एक बार फिर से, जहां से तमाम सहयोगी जुड़े हुए हैं। लखनऊ का रुख करते हैं, जहां से आशीष वर्मा है। आशीष, आपके पास आते हुए, देखिए अगर हम देखें तो नगर निगम को लेकर तमाम जो पार्टियां हैं वो लगातार तैयारियां कर रही हैं। अब क्योंकि नगर निगम लखनऊ के लिए जो महिलाओं को लेकर खास तौर से सीटें क्योंकि आरक्षित हो चुकी हैं, तो वहां पर किस तरीके से आप दावेदारी देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए साथी, अगर बात तरीके से आरक्षण को लेकर के जो चुनाव, नगर निकाय की जो चुनाव जनवरी और फरवरी में हो जाने थे, लेकिन वो आरक्षण की वजह से किसी वजह से नहीं हो पाए। अब किसी आरक्षण को लेकर के बकायदा जो विपक्ष था वो भी में इंतजार कर रहा था, कोर्ट में क्या फैसला आता है उसके बाद ही ये चुनाव होंगे। हालांकि अब एक तरीके से देखा जाए कोर्ट का भी फैसला आ गया, अब सरकार है वो मतलब आरक्षण के डेटा सबमिट कर दिया। अब जिस तरीके से कल AK शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरक्षण के सीटों पर जिस तरीके से चुनाव होने हैं, महिलाओं के लेकर के चुनाव होने हैं, इस पर ही चीजें साफ कर दी है। करीब जो नगर निगम है उनपे महिला सीट आरक्षित की गई, यानी कि अगर बात की जाए लखनऊ की बात की जाए तो लखनऊ में महिला सीट आरक्षित की गई है। इससे पहले भी वो सीट अगर देखा जाए तो बीजेपी के खाते में रही है, उससे पहले भी अगर देखा जाए तो बीजेपी दावेदार रही है, यानी कि करीब 2 बार से बीजेपी के पास ये सीट रही है। अब जिस तरीके से नगर निगम के चुनाव होंगे और चुनाव होने के बाद ये देखना होगा ये सीट किसके पास होती, क्योंकि अब चुनाव प्रक्रिया शुरू होगी, यानी कि शुरू की अगर बात की जाए तो ये कहा जा सकता है कि अब हर पार्टी अपने अपने प्रत्याशी को खड़ा करेगी, अपने अपने कैंडिडेट को खड़ा करेगी, जो मजबूत कैंडिडेट होंगे उनको खड़ा किया जाएगा। महिला कैंडिडेट खड़ी हो सकती है नगर निगम के चुनाव में, जो जिस तरीके से महापौर का जो चुनाव होगा उसमें महिला कैंडिडेट खड़ी हो सकती है। तो जाहिर सी बात है, अब बीजेपी किसको खड़ी करती है, समाजवादी पार्टी किसको खड़ा करता है, कांग्रेस किसको खड़ा करता है, ये देखना होगा। क्योंकि अब अगर किसी को चुनाव को लेकर के अभी जो आरक्षण की जो जारी हुई, अगर उसमें किसी को भी आपत्ति है तो आपत्ति 25 अप्रैल तक की दर्ज करा सकता है। देखना अब यही होगा साथी कि चुनाव आयोग अब चुनाव की डेट कब तक की देता है और
जो पार्टियां हैं, यानी कि चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, बसपा, ये अपने प्रत्याशियों की जो नामों की जो घोषणा है वो कब तक करते हैं, ये देखना होगा। बिल्कुल, सबसे जो मुख्य इंतजार है आशीष वो इसी पर है कि आखिर तारीखें कौन सी होंगी। ठीक है आकाश, आपके पास आते हुए, क्योंकि अलीगढ़ नगर निगम को हम देखें तो यहाँ पर जो पद होगा मेयर का वो अनरिजर्व रखा गया है, यानी कि तमाम जो पार्टियां हैं उनके पास अच्छा खासा मौका है, बहुत सारे ऑप्शंस भी उनके पास होंगे। और देखिए ऑप्शन ज़्यादा होंगे तो दावेदारी भी ज़्यादा ही आएगी। अब बिल्कुल साक्षी, जैसा कि मैं आपको बता दूं, इससे पहले जो निर्णय लिया गया था वो जो अलीगढ़ की जो मेयर की जो सीट थी वो महिला आरक्षित कर दी गई थी, लेकिन अब जो न्यायालय के आदेश के बाद जो अनारक्षित जो सीट की हुई है, जिससे अलीगढ़ में जो है जो अलग अलग जो पार्टियां हैं वो जो है अपने अपने प्रत्याशी मैदान में उतारने के लिए तैयार बैठी हुई हैं। हालांकि आपको मैं बता दूं कि अलीगढ़ में 7 विधानसभाएं हैं, 7 विधानसभाओं पर बीजेपी के विधायकों का कब्जा है। अब देखने वाली बात ये हुई कि अलीगढ़ की जो मेयर की जो सीट है वो पिछले 25 सालों से बीजेपी के खाते में जा रही है और बीजेपी का अच्छा कार्यकाल जो जनता को पसंद आ रहा है, जिसके चलते जो 25 सालों से अब तक बीजेपी इस पर कब्जा जमाई हुई थी। अब देखने वाली बात ये हुई कि इस बार कौन कौन सी पार्टी अपने अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारती है। और हालांकि बीजेपी में जो मेयर के जो दावेदार हैं वो भी इस बार जो है चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, पूरी अपनी तैयारियों के साथ साथ जनता के साथ रूबरू होने के लिए भी पूरी तरह से तैयार है। अपने पिछले 25 सालों का कार्यकाल दिखाते हुए वो साफ तौर से जो है मेयर की सीट पर पूर्ण बहुमत से जो है जीत जताने के लिए, जीत दिखाने के लिए वो तैयार बैठे हुए हैं। हालांकि अलग अलग जो पार्टियां हैं, अब देखने वाली बात ये होगी सपा हो या बसपा हो या कांग्रेस हो, वो किस प्रत्याशी को अब इस मैदान में उतारती है और ये मेयर की सीट है वो किसके खाते में अब जाएगी। ठीक है, नूर आलम, अंबेडकर नगर निगम को लेकर खास तौर से किस तरीके से जो पार्टियां हैं वो अपने अपने दावे कर रही हैं इस नोटिफिकेशन के जारी होने के बाद? देखिए साक्षी, जिस तरीके से नोटिफिकेशन जारी हुआ है तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि 3 नगर पालिका और 4 नगर पंचायतें हैं। सरकार इस चुनाव आयोग ने सबसे ज्यादा महिलाओं को दिया है, कि 1 नगर पालिका और 2 नगर पंचायतों में महिला सीट को आरक्षित किया। इसको देकर के बड़ा मामला माना जा रहा है। अगर देखा जाए अमूमन जो 3 नगर पालिकाएं हैं और 4 नगर पंचायत क्षेत्र हैं, इनमें भी जो सभी की भागीदारी अपनी सुनिश्चित करवाने के लिए मैदान में कूद पड़े हैं। और साक्षी, सबसे बड़ी बात तो ये बता दो कि 3 नगर पालिका जो जलालपुर, अकबरपुर और टांडा नगर पालिका क्षेत्र है, इसमें सपा बसपा का हमेशा कब्जा रहा है। तो इस बार जिस तरीके से 2024 सामने है तो इस नगर पंचायत के चुनाव पहले तो इसमें कहीं ना कहीं भाजपा पीछे नहीं रहना चाहती है और सीटों पर दावेदारी पुरजोर तरीके से लगाए हुए है, और जिसको लेकर के भाजपा बूथ स्तर तक बैठक भी कर रही कि किसी तरीके से इस बार इस अवैध किलो में सेंध लगाई जाए। तो देखा यह जा रहा है कि जिस तरीके से नगर पालिका और नगर पंचायत का चुनाव का बिगुल अब बच चुका है तो सारी राजनीतिक पार्टियां अपनी दावेदारी पेश कर रही हैं, खास तरीके से सपा, बसपा और भाजपा। तो इन तीनों में अभी माना भी ये जा रहा है कि इस बार शायद सिंबल से भी चुनाव लड़ रहा है, तो इस बार की लड़ाई दिलचस्प होगी। जी साक्षी। बिल्कुल धीरज, देखिए अगर हम लखनऊ को देखें तो लखनऊ की भी जो सीटें वो महिलाओं के लिए ही रिजर्व की गई हैं। हालांकि अंबेडकर नगर में जो नगर पालिका है वहाँ पर महिलाओं के लिए भी सीटें हैं, तो वही कुछ ऐसा ही कानपुर में ही है, महिलाओं के लिए यहाँ पर सीटें जो है वो रिजर्व की गई हैं। महिलाओं की जो भागीदारी होगी वो ज़्यादा रहने वाली है इस बार। तो दावेदारी किस तरीके से है, कौन कौन से ऐसे उम्मीदवार हैं महिलाओं की जो कि जिनको लेकर उम्मीदें कि हाँ इनका चुनाव हो सकता है, कोई भी पार्टी इन पर दाव लगा सकती है? धीरज, आवाज मिल रही है आपको धीरज शुक्ला? बिल्कुल साक्षी, मैं बताना चाहूंगा कि पिछले पंचवर्षीय योजना में भी कानपुर में महिलाओं की भागीदारी रही और महिला प्रमिला पांडे मेयर थी, और इसके बाद में भी इस बार भी महिलाओं की भागीदारी सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है। जहाँ तक देखा जा रहा है कि कांग्रेस, बसपा, भाजपा और पूरी तरीके से महिलाओं पर अपने दांव खेल रही है और पूरी तरीके से दमखम दिखा रही है। जबकि आपको बताना चाहूंगा कि लगभग 10 साल से कानपुर की मेयर सीट पर भाजपा का कब्जा रहा है साक्षी। तो इस बार भी अगर देखा जाए तो भाजपा ही सब पर भारी दिखाई दे रही है साक्षी।
चलिए ठीक है, आप सभी बने रहिए हमारे साथ। आपसे मैं वापस जानकारी और लूंगा। आशीष वर्मा, आपके पास आते हुए देखिए, जिस तरीके से प्रदेश की सरकार, योगी सरकार इसी कोशिश में है कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जो नगर निकाय चुनाव है वो संपन्न हो जाए, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो पद हैं वो खाली पड़े हुए हैं, कार्यकाल सबका पहले ही खत्म हो चुका है। इसलिए सबकी कोशिश यही है सरकार की कि जितनी जल्दी जो प्रक्रिया है आशीष वो पूरी हो जाए। ऐसे में हम सभी जानते हैं कि जो नोटिफिकेशन है वो अब जारी हो चुका है। खास तौर से लखनऊ में जो महिला उम्मीदवार हैं केवल वही मैदान में होंगी पद के लिए, नगर निगम मेयर पद के लिए। तो कौन कौन सी दावेदारी आपको लग रही है, क्या कयास लगाए जा रहे हैं, कौन सी मजबूत महिला दावेदार हो सकते हैं? देखिए, जिस तरीके से चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, कांग्रेस हो, सभी पार्टियां तैयारी कर रही थी। अब से तैयारी नहीं कर रही थी, चुनाव की काफी लंबे समय से तैयारियां कर रही थी। नगर निकाय के चुनाव की अगर बात की जाए तो इसको लेकर के कुछ आरक्षकों को लेकर के अड़चनें अब वो भी चीजें खत्म हो गई है, क्योंकि जो आरक्षण की स्थिति थी वो जारी हो चुकी है। अब ऐसे में समाजवादी पार्टी, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी, सभी अपने प्रत्याशी उतारेंगे। सभी अपने प्रत्याशी जब उतारेंगे, जाहिर सी बात है जो नगर निगम के जो चुनाव होंगे वो काफी दिलचस्प होंगे, देखने वाले हैं, क्योंकि हर पार्टी ने जीत का दावा किया है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी, हर पार्टी जीत का दावा कर रही कि इस बार हमारी जीत होगी। क्योंकि देखिए, विपक्ष भी लगातार सरकार पर निशाना साध रहा है, मौजूदा सरकार को भेजा, और विपक्ष लगातार यही कह रहा था कि आरक्षण का जो मुद्दा है, आरक्षण के बाद ही ये चुनाव होने चाहिए। और यही वजह रही कि देखिए, जो चुनाव जनवरी और फरवरी में जो चुनाव होने चाहिए थे वो चुनाव अब अभी तक नहीं हुए। यानी कि अगर देखा जाए तो मार्च का महीना बीत चुका है, आज 31 मार्च हो चुकी है और अभी तक ये चुनाव नहीं हुए। यानी कि ये कहा जा सकता है अब ये जो नगर निगम के जो चुनाव होंगे ये अप्रैल में शुरू होंगे और मई तक के चुनाव जो है ये खत्म करा दिए जाएंगे। क्योंकि देखिए, एक जो नगर निगम है, चाहे तो मेयर की अगर बात कर ले तो मेयर का जो पद है वो अभी भी खाली चल रहा है। पूर्व में लखनऊ में अगर बात की जाए तो संयुक्ता भाटिया रही, इससे पहले अगर बात किया जाए तो दिनेश शर्मा रहे हैं। तो लगातार भारतीय जनता पार्टी के पास ये सीट रही है, लेकिन अब इस बार देखना होगा, जब इस बार के चुनाव होंगे, इस बार की सीट, मेयर की सीट किसके पास जाती है, समाजवादी पार्टी के पास जाती है कि भारतीय जनता पार्टी के पास फिर से वापस रहती है, देखना होगा। तो फिर तैयारियां देखिए सभी पार्टियां कर रही थी, और अब इस बात अब कैंडिडेट कौन रहता है ये देखना होगा। समाजवादी पार्टी की तरफ से भी दावे कई किए जा रहे थे और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कई दावे किए जा रहे थे। अब वो दावे कितने खड़े करते हैं ये देखना होगा, कौन कौन कैंडिडेट खड़ा होता है ये देखना होगा। बिल्कुल। आकाश कुमार, आपके पास आते हुए देखिए, आपने बताया कि बीते 25 सालों से बीजेपी का प्रदर्शन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, बीजेपी ही नगर निगम में है अलीगढ़ के, और क्योंकि पिछली बार एक महिला मेयर थी, इस बार क्योंकि सीट अनरिजर्व हो चुकी है, खुली छूट है, कोई भी पद पे इसके लिए खड़ा हो सकता है जो भी पार्टी चाहे। ऐसे में बीते 25 सालों का परफॉर्मेंस, क्या हम समझे कि उसी को लेकर बीजेपी के जो उम्मीदवार होंगे, पार्टी जो होगी, या वो कहें कि प्रचार प्रसार कर देगी? हालांकि तैयारी काफ़ी लंबे वक्त से चल भी रही थी इसको लेकर, लेकिन बीते 25 सालों का काम क्या जनता के सामने होगा, या इस बार कोई और चुनौतियां भी होने वाली हैं? बिल्कुल साक्षी, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि काफी लंबे समय से अब जो है मेयर का जो पद है वो खाली चल रहा है और जनता की समस्या है उनका भी निपटारा नहीं हो पा रहा है। तो कहीं ना कहीं न्यायालय के आदेश के बाद अब जो बीजेपी का अब जो मेयर की जो सीट है वो अनारक्षित कर दी गई है, जिसको लेकर के जो सभी पार्टियां हैं वो पहले जो है जो महिला आरक्षित सीट थी, अब जो पार्टियां हैं वो अपनी तैयारियों में जुट गई हैं। हालांकि जब बसपा हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो या बीजेपी हो, पिछले 25 सालों से अब तक कई सरकारें रही हों, लेकिन जो मेयर की सीट थी वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के खाते में रही और बीजेपी ने पूरे 25 साल इस पर कब्जा जमाए रखा। हालांकि कहीं ना कहीं इससे साफ तौर नजर आता है कि जो बीजेपी का मेयर का जो कार्यकाल है वो जनता को कहीं ना कहीं पसंद आ रहा है, जिसके चलते। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि इस बार जो अलग अलग पार्टियां जो मैदान में उतरी हैं, हालांकि सभी पार्टियां पूरी
तैयारियों के साथ अपने अपने प्रत्याशियों को उतार रही हैं। तो देखने वाली बात यह है कि अलीगढ़ की जो 7 विधानसभाएं हैं, 7 विधानसभाओं में बीजेपी का ही कब्जा है, बीजेपी के विधायक है। इस बीजेपी के लिए बड़ी बात यह है कि इस बार जो है अलीगढ़ की जो मेयर की सीट है वो बीजेपी जो है किस तरीके से उस पर पूरी बहुमत जमाती है और कैसे आगे बढ़ेगी। तो अब जो है सभी पार्टियां मैदान में उतरी हुई हैं, सभी के जो प्रत्याशी हैं वो पूरी तैयारियों के साथ जनता के साथ रूबरू भी हो रहे हैं और रूबरू होने के साथ साथ ही अपने अपने वादों को लेकर के, मुद्दों को लेकर के जनता से आमने सामने भी होंगे। ठीक है। अब नूर आलम, देखिए अंबेडकर नगर की जो नगर पालिकाएं हैं उन्होंने काम कैसा किया है और क्या लगता है आपको कि काम के आधार पर ही जो लोग होते हैं वो वोट करते हैं, वो सबसे अहम होता है किसी के लिए भी। तो नगर पालिकाओं ने काम कैसा किया है, आपको क्या लगता है कि कौन कौन से महिला उम्मीदवारों के ऊपर जो पार्टियां हैं वो दाव अपना चल सकती हैं? मजबूत उम्मीदवार कौन लग रही हैं आपको महिलाओं में वहां पर? देखिए साक्षी, जिस तरीके से अगर देखा जाए तो पुराने जो चेयरमैन रहे हैं कहीं ना कहीं जनता उस पर विश्वास नहीं कर रही है, क्योंकि अंबेडकर नगर का इतिहास रहा है जो एक बार हो जाता है दोबारा हो नहीं पाता, क्योंकि जनता उनके कार्यशैली और कार्यों को देखते हुए उनके नकार देती है। तो साक्षी, सबसे बड़ी बात तो मैं आपको ये बता दूं कि अंबेडकर नगर में 2 नगर पालिका क्षेत्र ऐसे जो मुस्लिम बहुल है, एक टांडा एक जलालपुर। तो सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपा भी यहाँ कोई मुस्लिम चेहरा उतार सकती है जिसकी कयास भी तेजी से लगाए जा सकते हैं, और बहुत सारे नेता जो मुस्लिम नेता हैं वो भाजपा में शामिल भी हुए थे इसीलिए कि हमें चुनाव लड़ना है। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि भाजपा कभी यहाँ से जीती नहीं, सपा बसपा का ही यहाँ पे वर्चस्व रहा है। तो इस बार भाजपा कहीं ना कहीं सीटों को लेना चाहती है, चाहे वो मुस्लिम बहुल क्षेत्र क्यों ना हो, वहां पे जीतना चाहती है। और रही अगर कार्य क्षेत्र की बात, कार्यशैली की बात, तो जो पुराने चेयरमैन रहे हो उन्होंने जिस तरीके से कार्य किया जनता उसको भी देख रही है, और आने वाले जो मैदान में प्रत्याशी है उनको भी जनता देखने की कोशिश करेगी और उनको परखने की कोशिश करेगी, उसके बाद तो उसको चुनाव सामने आएगा। जी साक्षी, बिल्कुल, और ये बहुत जरूरी भी है। ठीक है, धीरज शुक्ला, कानपुर नगर निगम ने काम कैसा किया और आपको क्या मुद्दे लगते हैं जिनको ध्यान में रखते हुए इस बार जो जनता है वो वोट करेगी? और क्योंकि लगातार देखिए काफी लंबे वक्त से, क्योंकि तारीखें तो अभी सामने आई नहीं है लेकिन तैयारियां लगातार की जा रही थी, पहले से तमाम जो पार्टियां वो अपने अपने स्तर पर काम कर रही थी। तो किस तरीके से कौन सी पार्टी किस को चेहरा बना सकती है, क्या जो चर्चाएं हैं वो चल रही हैं? बिल्कुल साक्षी, मैं बताना चाहूंगा कि सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर बिजली, पानी और शिक्षा को लेकर के चल रहा है। और इसके बाद में अगर देखा जाए तो नगर पालिका में कहीं सपा तो कहीं भाजपा का कब्जा रहा है। इसके बाद में भी अगर यहाँ नगर पालिकाओं की दशा देखी जाए तो बद से बदतर है। अभी भी नगर पालिकाओं में टूटा काम नहीं हो पाया है। ऐसी जगह जैसे बिल्लौर अगर नगर पालिका देखी जाए तो वहाँ पर पानी की टंकियां तो लगी है लेकिन वहाँ पर भी अभी पानी नहीं आता है। यही इसकी शिवराजपुर नगर पालिका की है। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो मेयर में सबसे बड़ा चेहरा प्रमिला पांडे का आने वाला है भाजपा से। ठीक है, देखिए आशीष, अगर हम देखें लखनऊ को, खासतौर से लखनऊ का जो सांसद है वो बीजेपी के हैं, विधायक भी बीजेपी के ही हैं, और बीजेपी चाहती है कि पिछली बार की तरह इस बार भी जो सीट है नगर निगम की वो भी बीजेपी के पास ही में आए। संयुक्ता भाटिया ने कैसा काम किया, क्योंकि देखिए पिछले काम को ही आधार बनाकर इस बार वोट मांगे जाते हैं? देखिए साथ ही सबसे अहम हो जाता है कि काम कैसा किया गया, और साथ ही साथ जो ये कहा जा सकता है जो पार्षद यानी कि जो सीटें सभासद कहा जाता है उन्होंने काम कैसा किया और अपने अपने क्षेत्रों में किस तरीके का काम किया, सबसे अहम ये हो जाता है। क्योंकि देखिए जो मेयर है संयुक्ता भाटिया, अगर उसकी बात की जाए तो लखनऊ में उन्होंने कई ऐसे जो काम किए हैं जो ऐतिहासिक काम रहे हैं और नगर निगम को कई बार अवार्ड भी मिला है। ऐसे में आपने देखा होगा चाहे वो इन्वेस्टर मीट रही हो, इन्वेस्टर मीट के साथ साथ अगर जो उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ में कई बड़े आयोजन भी किए गए, उन आयोजनों को भी जिताया भी गया। अगर देखा जाए तो जाहिर सी बात है कि जो संयुक्ता भाटिया है उनके कार्यकाल से आम जनता को खुश है, लेकिन कुछ पार्षद ऐसे हैं जिनके से आम जनता खुश नहीं है। क्योंकि देखिए मेन जो अहम रोल हो जाता है गलियों की साफ सफाई, नालियों की साफ सफाई, साफ पानी, बिजली, तो ये सब जो मुद्दे होते हैं ये कहीं ना कहीं चुनाव के टाइम पे देखने को मिलते हैं। अब अगर बात की जाए आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी ने कई बार जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो उसने यही कहा है
कि इस बार नगर निकाय के चुनाव में आम आदमी की पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव लड़ेंगे, और जब चुनाव लड़ेंगे तो उनके पास जो मुद्दा होगा वो मुद्दा होगा हाउस टैक्स माफ, और हाउस टैक्स माफ रहेगा। साथ ही साथ और भी कई मुद्दे उन्होंने उठाए थे कि इन मुद्दों को लेकर के आम जनता के बीच में जाएंगे। तो ऐसे ही हर पार्टी कई ऐसे अलग अलग मुद्दे उठा रही है, वो आम जनता के बीच जाएगी, आम जनता से वोट मांगेगी। हालांकि अब क्योंकि देखिए जो आरक्षण का मुद्दा था वो कहीं ना कहीं सख्त होता दिखाई दे रहा है। अगर किसी को कोई आपत्ति होगी जिस तरीके से जो कल लिस्ट आई है, आरक्षण की जो लिस्ट सूची जो जारी की गई है, उसमें अगर किसी को आपत्ति होगी तो 6 अप्रैल तक की जाकर वो आपत्ति दर्ज करा सकता है। लेकिन अगर किसी को आपत्ति नहीं होगी तो जाहिर सी बात है कि 6 अप्रैल के बाद चुनाव आयोग इस चुनाव की डेट दे सकता है। जब चुनाव की डेट दे देगा तो जाहिर सी बात है सभी प्रत्याशी तब तक की जो प्रत्याशी का जो चयन होता है, यानी कि जो पार्टियां जो टिकट देती, सिंबल जो टिकट देते, उन किस्तों में भी चुनाव लड़ा जाएगा। और जाहिर सी बात है जब वो प्रत्याशी को जब टिकट मिलेगा तो जाहिर सी बात है तैयारी होगी, कैसे दिखाई देंगे जनता के बीच में जाते दिखाई देंगे। बिल्कुल ठीक है, आप सभी बने रहिए हमारे साथ। आपका वापस मैं रुक करूंगी। आकाश कुमार, देखिए अब से थोड़ी देर पहले जिस तरीके से आशीष भी बता रहे थे कि आम आदमी पार्टी एक अच्छे विकल्प के तौर पर उभरने की कोशिश में है, इसी क्रम में सवाल आपसे ये है अलीगढ़ नगर निगम को लेकर, क्योंकि आम आदमी पार्टी लगातार अपने विस्तार में जुटी हुई है, लेकिन अलीगढ़ में खास तौर से बीते 25 सालों से जैसा कि बीजेपी लगातार है नगर निगम में, तो ऐसे में जो वहाँ की विपक्षी पार्टियां हैं, जो वहाँ के तमाम अन्य दल हैं, वो क्या इसको मुद्दा बना रहे हैं? और ख़ास तौर से क्योंकि अब वहाँ पर जो सीट है वो अनरिजर्व हो चुकी है, तो वहाँ पर ये मुद्दे कितने ज़्यादा बढ़ चढ़कर देखने को मिल रहे हैं। ओबीसी का मुद्दा भले ही अब खत्म होता जा रहा है, लेकिन विपक्षी पार्टियों के बीच में कौन कौन से मुद्दे हैं अलीगढ़ नगर निगम में? बिल्कुल साक्षी, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि विपक्ष जो है हमेशा से ही सत्ता पर जो है हावी होता नजर आया है। हालांकि बेसत्य के पास जो है कई ऐसे मुद्दे हैं जिस तरीके से यहाँ पर जो अलीगढ़ में हेडमास्टर का चाहे घोटाला हो या कई अन्य मुद्दे भी हों, जिसको लेकर के विपक्ष जो है अलग अलग तमाम तरीके से जो है बयानबाजी भी करता नजर आ रहा है। हालांकि कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात यह है कि जबकि 25 सालों से बीजेपी के खाते में जो मेयर की सीट रही है, तो कहीं ना कहीं जनता को जो है उनका कार्यकाल बेहद पसंद आया है। हालांकि आपको बता दें कि 7 जो विधानसभा है, 7 विधायक बीजेपी के हैं। कहीं ना कहीं जनता के समस्याओं के निपटारे के साथ साथ ही वो जो है जनता के साथ हर सुख दुख में कंधे से कंधा मिला करके उनके साथ खड़े रहते हैं, जिसको लेकर के जो है जनता बीजेपी के कार्यकाल से खुश नजर आ रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि 25 सालों से अलीगढ़ की जो मेयर की सीट है वो बीजेपी के खाते में रही है। अब इस बार जो विपक्ष है, चाहे वो कांग्रेस हो या बसपा हो या आम आदमी पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, वो इस बार क्या अपनी रणनीति बनाती है कि सर से लेकर एड़ी तक का चोटी का जो दम तो लगाएगी, साथ ही साथ अपने जो कैंडिडेट हैं, जो प्रभावशाली कैंडिडेट, क्या आकाश अभी तक किसी ने उम्मीदवार अपने घोषित किए हैं? क्योंकि या फिर इंतजार हो रहा था कि नोटिफिकेशन जारी होगी उसके बाद हम ऐलान करेंगे, लेकिन देखिए ऐलान तो केवल एक औपचारिकता भर होता है, लेकिन उससे पहले चर्चाएं सामने आ जाती कि हाँ इसको उम्मीदवार बनाया जा सकता है। बिल्कुल साक्षी, आपको मैं बता दूं कि इससे निर्णय से पहले जो है अलीगढ़ की जो मेयर की सीट थी वो महिला आरक्षी खाते में गई हुई थी, जिसको लेकर के जो विपक्षी जो पार्टियां हैं वो तमाम तरीके की बातें जो है जनता के सामने जो है आ रही थी। लेकिन अब जो है जो मेयर की सीट है वो अनारक्षित कर दी है, जिसको लेकर जो पार्टियां हैं उन्होंने अपने अपने कैंडिडेट को जो है उतार रखे हैं। हालांकि कुछ पार्टियां ऐसी भी हैं जो पिछले कैंडिडेट हैं वो दोबारा से जो है मैदान में उतरने के लिए तैयार है। उनके चेहरे पर एक अलग ही खुशी देखने को मिल रही है कि जिससे पहले की महिला आरक्षित सीट थी तो कहीं ना कहीं उनको जो है चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिल पा रहा था, लेकिन अब वो जो है मैदान में उतरने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हालांकि बीजेपी को टक्कर देने के लिए पूरी तरह से मैदान में उतरे हैं और जनता के साथ आज से ही रूबरू हो रहे हैं और प्रचार प्रसार में अपने जुट भी चुके हैं। जी ठीक है नूर आलम, क्योंकि अंबेडकर नगर में जो नगर पालिका है वहाँ को लेकर यही आपने बताया कि कोई भी जो पार्टी है वो रिपीट नहीं कर पाती है, जनता जो है वहाँ के वो मूड बदलाव के मूड में हमेशा रहती है। ऐसे में क्योंकि इस बार तो महिलाएं आरक्षित सीटें ही रहने वाली हैं, तो किस तरह के ऑप्शंस जनता देख रही है अपने सामने? देखिए साक्षी जी, इस बार का नगर पालिकाओं का चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि भाजपा जिस तरीके से हावी हो रही है, हर सीटों पे अपना कैंडिडेट, बेहतर कैंडिडेट लाने की कवायद कर रही है और कहीं ना कहीं जीतने के प्रयास भी करेगी। वहीं विपक्ष भी भाजपा पर हमलावर है, क्योंकि इन 5 सालों में भाजपा की सरकार रही, इनका लगातार ये आरोप रहा है
कि सरकार ने उस तरीके से बजट नहीं दिया कि हम बेहतर काम कर सके, तो वहीं भाजपा एक तीर से कई निशाना साधना चाहती है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि तो जो मुस्लिम बाहुल इलाके हैं वहां पे मुस्लिम कैंडिडेट को उतारकर मुस्लिम वोट बैंक को साधना चाहती है। साथ ही साथ विपक्ष पर लगातार जो इनके विपक्ष के नगर पालिका चेयरमैन या चेयरमैन रहे हो उन पर लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगे, तो कहीं ना कहीं कई तरीके से भाजपा जो है एक तीर से कई निशाना साधना चाहती है। वहीं विपक्ष है जो लगातार भाजपा पर, सरकार पर आरोप लगाता रहा है, तो इस बार बेहद दिलचस्प होने वाला है। और रही कैंडिडेटों की बात, तो अभी किसी ने, चाहे बसपा हो चाहे भाजपा हो या फिर सपा, किसी ने अभी कोई कैंडिडेट उतारा नहीं है। लेकिन अमूमन देखा जा रहा है कि अभी शुरुआती दौर में जो 1 महीना पिछला बीता, इसमें सपा और बसपा के कैंडिडेट सामने उतर के आए और अपना अपना कहीं ना कहीं जनाधार बढ़ाने की कोशिश किया है। तो वही भाजपा भी अब बूथ स्तर पर जिस तरीके से काम किया है, कहीं ना कहीं इस नगर पालिका नगर पंचायत चुनाव में अपनी दावेदारी अम्बेडकर नगर में पेश करना चाहती है, कहीं ना कहीं सीटों पर कब्जा करना चाहती है। तो इस बार का चुनाव जो होगा बेहद दिलचस्प होगा। साक्षी, ठीक है। धीरज शुक्ला, कानपुर नगर निगम को लेकर तो देखिए इस बार क्योंकि केवल महिला आरक्षित सीट ये हो चुकी है तो लाजमी है कि महिला उम्मीदवारें ही होंगी मैदान में, लेकिन इतिहास क्या रहा है पार्टियों के लिहाज से खासतौर से कानपुर नगर निगम का? बिल्कुल साक्षी, जैसा कि महिला आरक्षित सीट हो चुकी है तो महिला पूरी तरीके से पार्टी ने महिलाओं को पर दांव खेलना शुरू कर दिया है। और पूरी तरीके से लगभग अगर कानपुर में देखा जाए तो कांग्रेस और भाजपा ने अपने 2 प्रत्याशी भी घोषित कर दिए हैं, जिसके साथ ही बहुत ही जल्द बसपा और सपा भी अपने प्रत्याशी मैदान में उतार देगी, जिसके साथ ही भाजपा ने अपने जो नगर पालिका के क्षेत्र हैं उनमें भी पार्टी के कार्यकर्ताओं को पूरी तरीके से लगा दिया है, अपने वोट बैंक बढ़ाने को लगा दिया है और अपने जो कैंडिडेट नगर पालिका के हैं उनको भी जिताने के लिए पूरी तरीके से लगाया गया है। ठीक है आशीष वर्मा, क्योंकि देखिए कल से नया महीना शुरू हो जाएगा, अप्रैल महीना शुरू हो जाएगा और कोशिश यही है सरकार की, जिस तरीके से देखा भी हमने कि कितनी जल्दी दिखाई, रिपोर्ट भी सामने आई, फिर उसको सुप्रीम कोर्ट में भी भेजा गया और अब देखिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो क्या कयास लगाए जा रहे हैं, कब तक जो चुनाव है वो संपन्न हो सकते हैं, क्या चर्चाएं हैं लखनऊ से? देखिए साक्षी, देखिए अब अगर देखा जाए कि मार्च का महीना आज 31 मार्च हो चुकी है और 31 मार्च होने के बाद साथ साथ अभी तक चुनाव आयोग ने किसी भी तरीके की कोई भी डेट नहीं दी है। ये अप्रैल यानी कि इसे जो आरक्षण की जो सूची कल जारी हुई है उसमें खुद मंत्री नगर विकास मंत्री इसी शर्मा ने कहा है कि अगर इस जो आरक्षण सूची जारी है, अगर इसमें किसी को कोई आपत्ति है तो वो अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है। 6 अप्रैल तक की आपत्ति दर्ज कराने का समय दिया गया है। अब जिन लोगों को आपत्ति होगी वो आपत्ति दर्ज कराएंगे। कैंडिडेट पार्टियां सभी तैयारियां कर रही थी, अपने अपने जिले स्तर पर तैयारी कर रही थी, बूथ स्तर पर तैयारी कर रही थी, सभी पार्टी तैयारी कर रही थी। आम आदमी पार्टी ने भी कई मुद्दे बनाए हैं, कुछ जनता के बीच में लेकर के जाएंगे। आम आदमी पार्टी का मुद्दा था हाउस टैक्स माफ और वाटर टैक्स का हाउस, तो इस तरीके का कई मुद्दे उन्होंने भी बना के रखे थे। समाजवादी पार्टी ने भी मुद्दे बना रखे, तो कई मुद्दे लोगों ने बना रखे हैं पार्टियों ने, क्योंकि अब जिस तरीके से चुनाव आयोग जब डेट निर्धारित करेगा कि इस डेट में इन जिलों में चुनाव होने हैं, वो जब डेटें आ जाएंगी तो जाहिर सी बात है जो चुनाव की जो सरगर्मी है वो और तेज होती दिखाई देगी। सभी प्रत्याशी फिर सड़कों पर आएंगे, आचार संहिता लगेगी, तो ऐसी जो प्रक्रिया है वो अभी बाकी है। इंतजार है चुनाव आयोग का कि चुनाव आयोग कब तक की डेट देता है, क्योंकि चुनाव आयोग के पास भी अब समय नहीं है, क्योंकि जितना ये चुनाव, क्योंकि जो चुनाव जनवरी फरवरी में होना चाहिए था वो चुनाव अब अगर देखा जाए तो अप्रैल और मई में कहीं जाकर के खत्म होगा। तो इससे पहले चुनाव कराने हैं, चुनाव संपन्न कराने हैं। जो मेयर के जो सीटें जो अब इस समय जो खाली पड़ी हुई हैं, क्योंकि आम जनता को भी कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही है, उन सीटों पर कैंडिडेटों को लाना है। तो ये कहा जा सकता है कि अब चुनाव आयोग का इंतजार है। चुनाव आयोग कब तक की नगर निकाय चुनाव की डेटें डिक्लेयर करता है ये देखना होगा साक्षी जी। ठीक है आकाश, क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री की मंशा थी, यूपी सरकार की मंशा थी कि हम बिना आरक्षण चुनाव नहीं चाहते और ना ऐसा हुआ भी। अब आरक्षण जो है मिल चुका है, लेकिन अलीगढ़ में सीट अनरिजर्व है, तो क्या ये कभी मुद्दा रहा है और क्या ये मुद्दा बन सकता है? बिल्कुल साक्षी, जिस तरीके से जो अलीगढ़ के जो कैंडिडेट थे वो जो है अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए थे, लेकिन इससे पहले निर्णय से पहले
जो है अलीगढ़ की जो सीट थी वो महिला आरक्षित कर दी गई थी, जिसको लेकर देखते हुए कहीं ना कहीं जो विपक्षता उन्होंने जो है कई सवाल ऐसे खड़े किए, उनके चेहरों पर एक अलग ही मायूसी देखने को मिली कि जिस तरीके से महिला आरक्षित कर दी गई थी। लेकिन अब कहीं ना कहीं जाकर के जो कोर्ट न्यायालय का जो निर्णय आया है, जो अलीगढ़ की जो सीट है वो अनारक्षित कर दी गई है, तो कहीं ना कहीं ये अलीगढ़ के जो प्रत्याशियों के लिए एक बड़ी वो है और उनके लिए जो है मैदान में वो जो है अपने अपने प्रत्याशियों को उतारने में लगे हुए हैं। और साथ ही साथ अलीगढ़ की जो मेयर की जो सीट है वो बहुत अहम बीजेपी के लिए बहुत खास रहती है, क्योंकि जिस तरीके से 25 सालों से अब तक बीजेपी का राज रहा है, तो इस बार वो जो है किन मुद्दों को लेकर के वो जनता के बीच जाएगी और क्या उनके जो है वादे रहेंगे। देखने वाली बात यह है कि विपक्ष जो है पूरी तैयारियां जो है जुटा हुआ है, सर से लेकर एड़ी तक का वो जोर जो है पूरा लगाएगा बीजेपी से सीट जो है अपने विपक्ष जो है जीतने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं देखने वाली बात ये होगी कि इस बार बीजेपी किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच जाएगी और क्या उनके अहम बातें। ये चुनौती भी रहने वाली बीजेपी के लिए। आकाश कुमार, आशीष वर्मा, नूर आलम और धीरज शुक्ला, आप चारों का बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए हमको इस खबर के बारे में।